रोज की तरह एक दिन बलवान और कुक्कू सुबह खा पीकर घूमने निकले तो उन्होंने गांव के चौराहे पर कई लोगों की टोली देखी। जब बलवान उनके पास गया तो उसने सुना कि लोग किसी अनजाने चोर के बारे में बात कर रहे हैं। बातें सुनकर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और जगह कुछ आदमियों को वही बात करते देखा। वहां भी एक दुकानदार अपनी दुकान से सामान चोरी होने पर रो रहा था। वो कुक्कू के साथ टहलकर वापस घर आ गया और पढ़ाई करने बैठ गया। इससे अगले दिन फिर उसने 2-3 जगह चोरी की बातें सुनी। अगले दिन बलवान जब दोस्तों के साथ खेलने गया तो उसने देखा कि उसका एक दोस्त खेलने नहीं आया था। जब सभी दोस्त उसके घर गए तो पता चला कि पिछली रात उनके घर भी चोरी हो गई थी। सभी दोस्त उसे सांत्वना देकर वापस आ गए। घर वापस आकर वो कुक्कू को गांव में हुई सभी चोरी के बारे में बताने लगा और सोचने लगा कि चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है। उसके दिमाग में एक बढ़िया योजना आई। उसने कुक्कू को गांव के चौराहे पर लगे पेड़ पर बैठने को कहा। उसने कुक्कू से कहा कि वह हर थोड़ी देर में उड़कर देखे कि कहीं कोई हलचल तो नहीं है। जैसे ही कुछ गलत लगे आकर उसे बताए। कुक्कू बलवान के कहने पर पेड़ पर जाकर बैठ गया। क्योंकि बलवान का घर ज्यादा दूर नहीं था तो बलवान अपने घर के आंगन में जाकर बैठ गया। बलवान के कहने के अनुसार कुक्कू हर थोड़ी देर में उड़कर पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे आधी रात निकल गई और बलवान को नींद आ गई। कुक्कू भी सारी रात उड़ते उड़ते थक गया था तो वो भी बलवान के पास जाके सो गया। सुबह उठकर जब बलवान घर से निकला तो उसे फिर से 2 घरों में चोरी का पता लगा। उसने रात भर फिर उसी तरह कुक्कू को उड़ने को कहा और खुद भी घर के आसपास टहलने लगा। उस रात भी आधी रात बीत जाने तक कुछ नहीं हुआ। दोनों थककर फिर से सो गए। अगले दिन फिर 2 चोरी हुई। बलवान को शक हुआ कि चोरी कोई एक ही आदमी कर रहा है। उसने जब शुरुआत से हुई सभी चोरी की घटनाओं के बारे में सोचा तो उसने देखा कि चोर ने सबसे पहले गांव के सबसे कोने वाले घरों में चोरी की। उसके बाद उसके अंदर की तरफ दूसरी गली में और फिर चौथी गली में। उस हिसाब से अगली चोरी बलवान की गली में होनी चाहिए थी। यह सोचते ही बलवान ठिठक गया। वो किसे बताए? एक बच्चे की बात भला कौन मानेगा? यह सोचकर उसने कुक्कू के साथ एक तरकीब बनाई। उसे पता था कि चोर आधी रात के बाद ही आता है तो उसने कुक्कू को पहले ही सुला दिया और खुद भी सो गया। आधी रात बीत जाने पर बलवान धीरे से उठा और कुक्कू को उठा के वैसे ही नजर रखने को कहा। इसके बाद बलवान ने जाकर अपनी माँ और पिताजी से कहा, माँ मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो ना ऊपर छत पे चलकर सोते हैं। यह कहकर बलवान दोनों को छत पे ले गया। सभी सोने ही वाले थे कि कुक्कू उड़कर बलवान के पास आया और कहा, बलवान चोर चोर। बलवान की माँ कुक्कू को डांटने लगी कि बलवान फुर्ती से उठ के खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ और पिताजी को चुपचाप साथ चलने को कहा। तीनों चुपचाप कुक्कू के पीछे चलने लगे। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे एक आदमी काले कपड़े पहने छुपते छुपाते उनके पड़ोस वाले घर में घुस रहा था। बलवान के पिता ने घर से डंडा और चादर उठा के डंडा बलवान की माँ को पकड़ा दिया। चोर जैसे ही घर में चोरी कर बाहर निकलने लगा बलवान के पिताजी ने उस पर चादर डाली और तीनों मिलकर उसे पीटने लगे। तभी कुक्कू ने भी चोर चोर चिल्ला के सभी लोगों को उठा दिया। सभी चोर को पकड़कर पुलिस के पास ले गए और सभी चोरी के बारे में बताया। पुलिस ने पूरी घटना सुनकर चोर को गिरफ्तार कर लिया और बलवान और कुक्कू को उनकी बहादुरी के लिए खूब इनाम दिया।